चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं सभी को एक बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर आया हूँ। भी है रीजनिंग का टॉपिक। और इस रीजनिंग में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि जो रीजनिंग होता है कितने टाइप में इसको डिवाइड किया जाता है। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि रीजनिंग को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग एक पॉइंट को जान। ठीक है, सबसे पहले मैं देवता को मैं प्रणाम करता हूँ, मानता हूँ। ठीक है, चलिए रीजनिंग के बारे में हम लोग। ठीक है, तो ये रीजनिंग होता है, ये आपका दो होता है। ठीक है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, इसमें हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे जो वर्बल होता है और नॉन वर्बल होता है तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आता है, चैप्टर आता है। वर्बल के अंतर्गत कौन सा चैप्टर आता है, नॉन वर्बल के अंतर्गत कौन सा चैप्टर आता है, इसके बारे में हम आज चर्चा नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ एक चैप्टर है वर्बल का, और वह चैप्टर है आपका कैलेंडर। ठीक है, वह चैप्टर है आपका कैलेंडर। तो इस कैलेंडर चैप्टर के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, वो भी परिपूर्ण रूप से डिटेल चर्चा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कैलेंडर चैप्टर है, कैलेंडर चैप्टर है। कैलेंडर का मतलब क्या होता है? तो कैलेंडर का मतलब होता है, हिंदी इसका नाम होता है पंचाग। हिंदी नाम क्या होता है? पंचाग होता है। ठीक है, हिंदी नाम क्या होता है इसका? पंचाग होता है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो क्लास ले रहा हूँ पटना से ले रहा हूँ, और जो क्रिएटर मैप जो होता है ना, क्रिएटर माइंड, इस वीडियो में मैं आया हूँ, आप ही लोगों के लिए आया हूँ। सारा सेटअप बॉक्स में बहुत ही जल्द आप सभी के सामने लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और इसी माध्यम से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स रीजनिंग एक एक चैप्टर एक एक कंसेप्ट के माध्यम से मैं क्लियर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा दिन का इंतजार कीजिए, इंतजार आप लोगों को बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, और डायरेक्ट आप लोगों का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्लास चालू होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कैलेंडर होता है इसका हिंदी नाम क्या होता है, तो पंचाग होता है। ठीक है, इस कैलेंडर के में इस कैलेंडर में हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे इसका जो क्वेश्चन होता है किस लेवल का होता है, इसका टाइप जो होता है किस लेवल का होता है, और जो क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है वो कैसे बनाया जाता है, उसको ये भी जानने का हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज सोमवार है, आज सोमवार है। सोमवार में अगर हम लोग 7 दिन जोड़ते हैं, 7 दिन जोड़ते हैं, तो फिर हम लोग का रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? सोमवार होगा। रिजल्ट हम लोग का क्या प्राप्त होगा? सोमवार होगा। यानी 7 जोड़ा जाता है तो सोमवार प्राप्त होता है। मंगलवार है, मंगलवार है तो मंगलवार में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो हम लोग का मंगलवार ही प्राप्त होता है। ठीक है, मंगलवार प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि शुक्रवार है, शुक्रवार है तो शुक्रवार में अगर हम लोग 7 ऐड करते हैं तो ये हम लोग का क्या प्राप्त होगा? शुक्रवार ही प्राप्त होता है। ठीक है, शुक्रवार प्राप्त होता है। यानी ये तो हम जोड़ने का तरीका बता दिए, ऐड करने का तरीका बता दिए। यानी थोड़ा सा हम बताएंगे कि किसी भी दिन में अगर हम लोग 7 जोड़ते हैं तो एकदम वही दिन प्राप्त होता है। चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, चाहे वेनेसडे हो, चाहे थर्सडे हो, चाहे फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे किसी भी दिन में, किसी भी दिन में अगर हम लोग 7 घटाते हैं तो का रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। किसी दिन में अगर हम लोग 7 घटाते हैं तो का रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। चलिए इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास। जैसे 7 घटाया जाता है, माइनस कर लीजिए। किसी भी दिन में अगर 7 घटाते हैं तो रिजल्ट वही प्राप्त होता है जो दिन एक से घटाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोमवार है, सोमवार है तो सोमवार के 7 दिन पीछे जाइए तो आपका अंत में जो आएगा 7वां दिन, ये सोमवार ही प्राप्त। ठीक है, क्या प्राप्त होगा बाबू? सोमवार ही प्राप्त होगा। ठीक है, सोमवार ही प्राप्त होता है। यानी मंगलवार में अगर हम लोग 7 दिन घटाते हैं तो मंगलवार प्राप्त होता है। बुधवार में अगर हम लोग 7 दिन घटाते हैं तो बुधवार प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार में अगर हम लोग 7 दिन घटाते हैं तो बृहस्पतिवार प्राप्त होता है। ऐसे ही हम लोग एक एक बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो
ये फर्स्ट टाइप था और फर्स्ट टाइप आप लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, कुछ कोडिंग होता है, कुछ मंथ का कोडिंग होता है, डे का कोडिंग होता है और कुछ सेंचुरी वर्ष का कोडिंग होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डे का कोडिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मंथ का कोडिंग क्या होता है। मंथ का कोडिंग क्या होता है, ठीक है। मंथ का कोडिंग क्या होता है। मंथ में अगर हम लोग देखते हैं तो एक साल में कितना महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है। और उस 12 महीना का नाम हम लोग जानेंगे कौन कौन सा होता है। जैसे कि हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका दिसंबर। ये 12 महीना हो गया। इस 12 महीना का कैलेंडर में कुछ कोडिंग होता है, तभी जाके आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, इस कोडिंग के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोडिंग रख के क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कोडिंग क्या है। बहुत सिंपल साधारण है। जैसे कि आपका कोडिंग देता है मंथ कोड। मंथ कोड, मंथ कोड हम लोग को याद करने के लिए आज के डेट में सब कोई 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद कर सकता है, तो 12 नंबर का मंथ कोड काहे नहीं याद कर सकता। एकदम आसान बात है। 2 को तो नंबर ज्यादा है, 2 को नंबर आप लोग याद नहीं कर पाइएगा, एकदम आसानी से कर पाइएगा। तो चलिए जैसे देखते हैं। जैसे होता क्या है मंथ कोड, 033, 035, 614, 625। देखिए, लिखने के लिए तो पहले हम ई लिखे हैं, उसके बाद ये लिखना चाहिए, उसके बाद ये लिखना चाहिए, उसके बाद ये लिखना चाहिए, ठीक है। अगर सीरीज से देखें तो हमको पहले ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 लिखना चाहिए। लेकिन हमने स्टार्ट किया क्या, पहले इस सर्किल वाले को लिखा, उसके बाद इस सर्किल वालों को लिखा, उसके बाद इस सर्किल वाले को लिखा, उसके बाद ये 4 नंबर सर्किल पे। इसके पीछे कारण क्या है, कि जो कंसेप्ट है ना, बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट है। और इस माध्यम से अगर कोई याद करता है, सबसे जल्दी याद हो जाए। यानी 033, 033 के बाद 035, 033 और 033 के बाद 035, 614, 625। याद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। बस ऐसे ही याद करना है। अब देखते हैं कि इसमें जनवरी का कोड कौन सा है। तो ये हो गया आपका जनवरी, ये हो गया आपका फरवरी, ये हो गया मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर हो गया, ठीक है। तो यही आपका जन मंथ कोड होता है, ठीक है। तो एक साल में 12 महीना होता है, और 12 महीना में जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है, यही बिल्कुल कोड होता है, ठीक है। तो ये आपका कोडिंग के माध्यम से होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, जो आपका मंथ कोड हो गया ये तो प्राप्त हो गया। अब इसमें आता है क्या, आपका कुछ डे कोड भी आता है, दिन का कोडिंग आता है। दिन का कोडिंग भी देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, वो 7 दिन कौन कौन सा होता है, सबको ही आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग 1 2 3 4 5 ये सब जो क्लास किए होंगे लोग, आप लोग को बहुत बेहतर से मालूम होगा। चलिए देखते हैं। जो वीक कोड होता है, वीक कोड जो होता है ये कौन कौन सा होता है। जैसे एक से स्टार्ट कीजिए, 1 4 5 6 और ये आपका 7 या है, ठीक है। 7 चाहे 0 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सोमवार, ये हो जाएगा आपका मंगलवार, ये हो जाएगा आपका बुधवार, ये हो जाएगा आपका गुरुवार, ये हो जाएगा आपका शुक्रवार, ये हो जाएगा आपका शनि। इस चीज को, और ये हो जाएगा आपका रवि। इस चीज को भी आप लोग को माइंड में बेहतर तरीका से सेट कर लेना है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा आगे चल के ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आप लोग मंथ कोड याद किए, वैसे भी आपको इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप लोग नहीं याद करते हैं तो आप लोग को आगे चल के डाउट क्लियर हो ही नहीं सकता। आगे चल के खुद आप लोग प्रश्न बनाते समय आप लोग को दिक्कत आने लगेगा। जैसे मंथ कोड भी लिख दे रहे हैं 033,
035 614 625, 033 035 614 625, ये आपका मंथ कोड हो गया। और ये आपका वीक कोड हो गया। 1 वीक में आपका 7 दिन होता है। जैसे ये मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। और संडे को कोडिंग हम लोग क्या करते हैं, 0 से भी करते हैं और 7 से भी करते हैं कोडिंग, जिसको हम लोग रविवार बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ आता है सेंचुरी वर्ष। सेंचुरी वर्ष कहें तो शताब्दी। अब वो शताब्दी वर्ष जो होता है वो पूरा 100 साल फना के आता है। 100 साल फना के आता है, उसको क्या कहते हैं, सेंचुरी वर्ष कहते हैं। चलिए सेंचुरी वर्ष के बारे में भी हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं। कोडिंग, मंथ कोड, वीक कोड, सेंचुरी कोड, जो भी याद करेगा का कंसेप्ट आगे चल के क्लियर रहेगा। नहीं करेगा उसको दिक्कत आएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड का है तो शताब्दी, शताब्दी कोड होता है। ठीक है। शताब्दी कोड में जैसे कि हम लोग सेंचुरी कोड में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा जो वर्ष होता है वो सेंचुरी कोड माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1600, 1700, 1800, 1900, ये 4 कोड दिया रहता है। और इस 4 कोड में हम लोग सेंचुरी कोड समझने का प्रयास करेंगे। सेंचुरी कोड में जो होता है विषम दिनों की संख्या कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कोई भी अगर सेंचुरी कोड दिया रहता है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं बाबू, 400 से भाग देते हैं। 400 से जब भाग दीजिएगा और जो रिमाइंडर आपका प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, कोडिंग का, वही आपका कोडिंग का शेषफल हो जाएगा। और उसी के माध्यम से मैं आपको कोड बताऊंगा कि उसका कोड क्या होता है। जैसे इसमें 400 से हम लोग भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा शेषफल, नहीं समझ में आ रहा है तो 1600 अब भागा 400, 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। 0 यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसमें 400 से भाग देंगे, 400 से इसमें भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 काट लीजिए और 4 चौका 16 काट लीजिए, 1 होगा। इसमें रिमाइंडर कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसमें 400 से भाग दीजिए, 400 से भाग दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा। इसमें 400 से भाग दीजिए तो इसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा। अब देखिए कि इसका जो कोडिंग होता है वो कोडिंग 0 का क्या होता है, 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है और 3 का कोडिंग क्या होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे 0 का कोडिंग जो होता है वो 6 होता है, 1 का कोडिंग जो होता है वो 4 होता है, 2 का कोडिंग जो होता है 2 होता है और 3 का जो कोडिंग होता है वो 0 होता है। 3 का जो कोडिंग होता है वो 0 होता है। तो देखिए जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। ठीक है। यानी यहाँ से बढ़ते क्रम जो आ रहा है तो यहाँ से नीचे से क्या हो रहा है, फिर बढ़ते क्रम जा रहा है। 0 के लिए 6 क्या हो गया, सबसे बड़ा संख्या हो गया कोडिंग में इन चारों में। उसके बाद 1 के लिए क्या हो गया, 4 हो गया। 2 के लिए क्या हो गया, 2 हो गया। और 3 के लिए क्या हो गया, 0 हो गया। ये सब बातों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब आगे की बातों को देखेंगे। ये सेंचुरी कोड हो गया। मान लीजिए कि सेंचुरी कोड में यही नहीं आता है, कहीं हो सकता है कि आपका 1500 से स्टार्ट हो जाएगा, 1600 भी आ जाएगा, 1700 भी आ जाएगा, 1800 भी आ जाएगा। ये आपका सेंचुरी कोड माना जाता है। ठीक है। ये आपका सेंचुरी कोड माना जाता है। और सेंचुरी कोड की जो विषम दिनों की संख्या प्राप्त की जाती है उसमें 400 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है। और कोई भी अगर संख्या दिया होता है, अगर उसमें विषम दिनों की संख्या प्राप्त किया जाता है, इसके लिए हम लोग को 7 से भाग करते हैं। कितना से भाग करते हैं, 7 से हम लोग भाग करते हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और इतना ही पे मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। आगे की बातों को मैं फिर से आप लोग को दोहराने का प्रयास करूँगा। दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सारे चीज़ पूरा डिटेल्स कैलेंडर चैप्टर को मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। यहीं पे मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।